वेलकम इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स, आप सबका स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले निफ्टी और बैंक निफ्टी के इम्पोर्टेंट लेवल्स के बारे में। तो आपने हाल ही में न्यूज़ सुनी होगी कि 12 लाख करोड़ रुपए मार्केट से वाइप्ड आउट हो गए। हाँ, ये बात है 19 मार्च 2026 की, जब मार्केट ने एक बहुत बड़ा गैप डाउन हमें दिखाया था और नियरली उस दिन इंट्राडे बेसिस पे 800 पॉइंट की गिरावट हमें निफ्टी में देखने को मिली थी और करीब 2400 पॉइंट की गिरावट हमें सेंसेक्स में देखने को मिली थी। और अब जिस जोन में मार्केट कामकाज कर रहा है, यहाँ से क्या हो सकता है और प्राइस हमें क्या कहना चाहता है, उसके बारे में इन डिटेल हम बात करेंगे। तो बिना देरी करते हुए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथ ही साथ आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, हमने HDFC बैंक के बारे में अब डिस्कशन करी है। टेक्निकली क्या हो सकता है HDFC बैंक के बारे में, उसके बारे में इन डिटेल हमने चर्चा करी है। तो बिना देरी करते हुए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को डिस्क्लेमर दे दूं, हम आपको जो भी बता रहे हैं सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल आधार पे बता रहे हैं। हम कुछ भी आपको बाय या सेल रिकमेंडेशन के लिए नहीं दे रहे हैं। तो प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान रखिए, अपने वित्तीय सलाहकार से ज़रूर कंसल्ट करिए, अपनी खुद की स्टडी करिए, उसके बाद सोचिए कि क्या आपको करना चाहिए। एज डिस्क्लेमर, हम सेबी रजिस्टर्ड अब नहीं हैं, तो हमारी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि हम आप लोगों को ये बोले कि आपको बाय करना है या सेल करना है। तो जो हमने अभी तक स्टडी किया है और जो हमने प्राइस पे समझा है, बस वही इन डिटेल हम आपको डिस्कस करके बताएंगे। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्राइस पैटर्न हमें देखने को मिला था। एक आप लोग कह सकते हैं कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट, रीटेस्ट, और उसके बाद ये हॉल्ट कर रहा था और उम्मीद थी कि जैसे ये इस जोन को काटेगा 23,200 से लेकर 26,200 से लेकर 26,400, अगर ये जोन ब्रीच करेगा तो एक हमें बहुत अच्छी अपसाइड अराउंड 29,000 तक की देखने को मिल सकती थी। लेकिन यहाँ पे मार्केट की कुछ और ही आप लोग कह सकते हैं कंडीशन थी और मार्केट ने आप लोग कह सकते हैं एक बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रिपल टॉप या फिर डबल, अब बहुत लोग कह रहे डबल आप टॉप, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पे ट्रिपल टॉप बनाया, एक बहुत अच्छी डाउनफॉल दी। यहाँ पे इस कैंडल पे इसने कॉन्फर्मेशन दी और उसके बाद एक लोअर टॉप लोअर बॉटम बनाते हुए हमें क्रैक डाउन देखने को मिला है। तो अगर मैं आपको यहाँ पे इवन डेली चार्ट पे भी दिखाऊं तो आपको समझ में आएगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट ने यहाँ पे ट्रिपल टॉप लगाया, मार्केट ने वापस से ट्राई किया लेकिन फेल हुआ, एक लोअर आपका हाई बनाया, एक और भाई लोअर हाई बनाया, और ये थर्ड टाइम जब यहाँ पे मार्केट था ना, और इस कैंडल पे ऑलमोस्ट आप लोग कह सकते हैं कॉन्फर्मेशन आ गया था कि मार्केट इज गोइंग टू सिंक नाउ। और आप लोग देख सकते हैं एक बहुत अच्छे प्राइस एक्शन के साथ लोअर टॉप लोअर बॉटम बनाते हुए मार्केट ने एक वन वे फॉल दिखाई है। अब सवाल आता है कि यहाँ से क्या यहाँ से और सेलिंग कंटिन्यू हो सकती है या फिर मार्केट का बॉटम ऑलमोस्ट नियर बाय है। तो सबसे पहले हमें मंथली चार्ट पे जाना पड़ेगा। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं मंथली चार्ट के हिसाब से मार्केट यहाँ पे क्या ट्राई कर रहा है। मार्केट ये ट्राई कर रहा है, जो ट्रेंड लाइन है ना, इस ट्रेंड लाइन पे वो सपोर्ट लेते हुए दिखाए। या अगर मैं इस ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा और एडिट कर दूँ तो आप लोग ये देख सकते हैं कुछ ऐसी ट्रेंड लाइन हमें देखने को मिल रही है। और हायर साइड पे तो इस ट्रेंड लाइन का आपका ब्रेकआउट फेलियर हुआ और यहाँ पे सारे के सारे बुल्स जो हैं वो ट्रैप हो चुके हैं। तो प्राइस एक्शन के हिसाब से जब भी बुल्स ट्रैप होते हैं तो मार्केट में एक बहुत हैवी सेलिंग हमें देखने को मिलती है, जो कि अभी तक देखने को मिल रही है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इतनी मार्केट गिरने के बाद भी यहाँ से और सेलिंग कंटिन्यू हो सकती है। तो मंथली चार्ट पे तो अभी तक दिख रहा है कि हाँ, अभी भी करीब 1,500 से 2,000 पॉइंट की डाउन साइड ओपन है। अब अगर हम वीकली चार्ट पे चले तो वीकली पे आप लोग यहाँ पे क्लियर कट देख सकते हैं कि मार्केट अपने एक बहुत ही प्यारे ब्यूटीफुल सपोर्ट जोन पे है और वो सपोर्ट जोन आप लोग कह सकते हैं बहुत टाइम से टेस्ट होते हुए हमें दिखा रहा है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो बजट के अराउंड का भी आप लोग कह सकते हैं हाई था, उसके बाद जब 21,800 पे बॉटम बनाया वहाँ पे ब्रेकआउट रीटेस्ट, उसके बाद मार्केट ने अपसाइड दिखाई और अगेन। तो अब यहाँ का सिनेरियो आपको समझना पड़ेगा। अगर मैं आपको यहाँ पे समझाऊं तो मार्केट फॉल दिखाया, होल्ड किया, अब अगर ये 22,000
22,850 से लेकर 22,800 के नीचे, तो आपके पास 200-250 पॉइंट का एक जोन है। अगर ये इसके नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करती है तो आप लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि एक सेलिंग इंटेंसिफाई हो सकती है, और हो सकता है कि हमें यहाँ पे एक वन वे डाउनसाइड एक और 21,400 से लेकर 21,800 तक की देखने को मिल सकती है। ये तो हो गया वीकली चार्ट के हिसाब से सिनेरियो। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे, जो इस बार की कैंडल बनी है ना, वो बनी है काइंड ऑफ डोजी, कि यहाँ पे आप बायर्स ने पहले ट्राई किया कि मार्केट को ऊपर लेके जाएं, लेकिन सेलर्स ने कहा नहीं, अभी हम एक्टिव हैं या जिंदा है, और मार्केट एक कंफ्यूजन जोन में जहां खुली थी वहीं जाके बंद हो गई। तो ये डिपिक्ट कर रहा है कि सेलर कितना स्ट्रांग है, कितना एग्रेसिव है। बुल्स ने ट्राई तो किया लेकिन वो अगेन फेल हो गया। और अगर मैं आपको डेली चार्ट पे दिखाऊं तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं डेली चार्ट के हिसाब से जब प्रीवियस लो को इसने ब्रेक डाउन किया है, आप लोग देख सकते हैं एक अच्छी खासी सेलिंग हमें इंट्राडे बेसिस पे करीब 400-600 पॉइंट तक की देखने को मिली है। तो अगर बाई चांस मान लीजिए ये जो रीसेंट स्विंग है 22,940 अगर टूटता है, तो फिर हमें एक अगली सेलिंग 22,800 से लेकर 840 तक की देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर 840 भी टूटता है फिर तो आप लोग कह सकते हैं जो इसके पेंडिंग लेवल्स है 21,400 से लेकर 21,800, वो जोन हमें एक बारी को ज़रूर देखने को मिल सकता है। ये था हमारा आपका एनालिसिस। हमारा एनालिसिस कब चेंज होगा कि अब हमें बाइंग में कन्वर्ट होना है। अगर मैं आपको यहाँ पे एक प्राइस एक्शन दिखाऊं, उस हिसाब से अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले सारी मार्किंग शॉट आ देता हूं। अब अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं आर्ली चार्ट पे, तो आर्ली चार्ट पे एक सेंस बन रहा है कि हो सकता है कहीं ना कहीं मार्केट एक डब्ल्यू फॉर्मेशन के या फिर डबल बॉटम के साथ डब्ल्यू फॉर्मेशन की तैयारी कर रहा हो। तो अगर मार्केट आपका 23,820 ऑन दी हायर जोन में आपका निकाल देती है आर्ली चार्ट के हिसाब से, और कहीं पे भी हायर हाई का या फिर ब्रेकआउट रीटेस्ट का कॉन्फर्मेशन हुआ, वहाँ पे हमारा व्यू जो है वो चेंज हो जाएगा और हम बियरिश से बुलिश साइड पे आ जाएंगे। और आप लोग कह सकते हैं उसके बाद हम तैयारी करेंगे एक बारी 25,000 और उसके बाद और हायर जोन्स की, वो बात की बात है। लेकिन अगर ये 23,800 ड्यू टू एनी रीज़न, अब चाहे वो वॉर में सीज फायर हो जाए, वो चाहे फिर आपका दोनों कंट्रीज बैठ के बात कर ले, या क्रूड ऑयल में एक वन वे फॉल आ जाए, ड्यू टू एनी रीज़न अगर ये 23,820 के ऊपर निकल रहा है तो हमारा जो बियरिश व्यू है वो चेंज होकर बुलिश हो जाएगा। और उसके बाद आप लोग कह सकते हैं यहाँ पे डब्ल्यू फॉर्मेशन के साथ डबल बॉटम का ब्रेकआउट आ जाएगा और एक अच्छी खासी हायर जोन पे हमें टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ये है हमारा अब निफ्टी 50 के ऊपर व्यू। अगर मैं बात करूँ अब निफ्टी बैंक के ऊपर, तो ऑलरेडी हमने HDFC बैंक की वीडियो में इसके बारे में इन डिटेल अब चर्चा कर ली है, और हमने आपको क्लियर कट बताया है कि किस हिसाब से प्राइवेट सेक्टर बैंक्स बहुत ज़्यादा बियरिश टोन में दिख रहे हैं। और हो सकता है कि अगर ये सेलिंग कंटिन्यू होती है एक वीक के हॉल्ट के बाद, एक बारी को शायद 48,000 से लेकर 48,000 से लेकर 49,000 तक के जोन ऑन दी डाउन साइड पे ओपन अप होते हुए देखने को मिल रहे हैं। और ये बैंक निफ्टी का एक मेजर करेक्शन हमें देखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि इतने टाइम से जब 21,800 पे भी मार्केट आई थी उस टाइम पे भी भाई बैंक निफ्टी में इतना फॉल नहीं आया था, लेकिन अब हमें देखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि एक तो HDFC बैंक में कुछ इंटरनल इश्यूज चल रहे हैं जिसकी वजह से उसमें एक एग्रेसिव सेलिंग है। साथ ही साथ क्रूड हमारा 108-109 डॉलर के ऊपर है। साथ ही साथ डॉलर इंडियन रुपी जो है वो डॉलर के मुकाबले बहुत वीक हो रहा है और नियरली 94 के अप्रॉक्स पहुंच चुका है। तो हो सकता है कि एक बारी को यहाँ से बैंक निफ्टी में और आपका 4-5 हज़ार पॉइंट डाउन साइड हमें ओपन अप होते हुए देखने को मिले। और ये व्यू हमारा कब चेंज होगा, अगर मैं इसमें भी बात करूं तो आर्ली चार्ट पे चलते हैं और थोड़ा इन ड्राइंग्स को जो है वो हटा देते हैं क्योंकि फिर आपको थोड़ी कन्फ्यूजन हो सकती है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इधर भी हमें काइंड ऑफ डब्ल्यू फॉर्मेशन के हिसाब से डबल बॉटम के हिसाब से देखने को मिल सकता है। तो अगर ये 55,555 के ऊपर आर्ली चार्ट पे कभी भी क्लोजिंग करता है, 1 घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे,
इस साइड पे एक बुलिश कैंडल हमें देखने को मिली और उसके बाद रीटेस्ट होके वापस से हायर हाई बनाते हुए निकल रहा है, तो हमारा जो व्यू है वो बियरिश साइड से चेंज होके बुलिश साइड पे आ जाएगा। तो नियर बाय आप लोगों को अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखना है और ये देखना है कि 55,500 के इर्द गिर्द बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, क्योंकि अगर ये इस जोन पे आके हायर हाई बना रहा है तो एक बारी को मार्केट का जो बियरिश सेंस है वो एंड होते हुए देखने को मिल सकता है। एज डिस्क्लेमर, हमने आपको जो भी बताया वो सिर्फ हमारी प्राइस एनालिसिस है। हो सकता है हम अपने प्राइस रीड करने में गलत हो या हम अपनी नॉलेज में गलत हो, तो इसलिए प्लीज़ अपने वित्तीय सलाहकार, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर जरूर कंसल्ट करिए, उसके बाद सोचिए कि क्या आपको करना चाहिए है। आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो आप प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू गाइस।